सर्दियां शुरू होते ही मुल्क भर में मुतवस्सित और गरीब तबके के अफराद गर्म कपड़ों की तलाश में लुंडा बाजारों का रुख कर लेते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लुंडा बाजारों की रौनकें बहाल हो जाती हैं। लुंडा बाजार में सर्दियों के हवाले से बनियान से लेकर गर्म कपड़ों के अलावा पर्दे, जूते, स्वेटर, जैकेट्स, मोजे, वेस्टर कोट, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और मशहूर मारूफ गैर मुल्की ब्रांड्स के मुख्तलिफ सामान मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लुंडा माल अमरीका और बरतानिया से दरामद होता है, जबकि हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, जापान, कोरिया, चीन से भी आने वाली मलबूसात की दरामदात हो रही है। लुंडे का काम अगरचे महलों, कराची पोर्ट पर इसको वसूल किया जाता है और फिर पूरे मुल्क में इसकी तकसीम की जाती है। लुंडे का काम अगरचे मोहल्लों और बचत बाजारों तक वसी हो गया है, लेकिन फी कंटेनर की दरामदात पर ड्यूटी और टैक्सेस की मद में 100% इजाफे से इनकी दरामदी लागत बढ़ गई है, जिसके सबब गुज़िश्ता 2 सालों में लुंडा माल की कीमतें बढ़ गई हैं। सर्दियों की हर दिल अजीज कश्मीरी चाय जो जायके और फवाइद के एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल है। मौसम सरमा में जाड़े की सर्द हवाओं में गर्मा गर्म कश्मीरी चाय सर्दियों का मजा दोबाला कर देती है। कश्मीरी चाय को खास मौके पर बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शादियों में, जबकि मौसम सरमा के महीनों के दौरान ये बहुत सी छोटी दुकानों पर फरोख्त की जाती है। अक्सर हमारी ख़वातीन को ये शिकायत रहती है कि कश्मीरी चाय घर में वैसी नहीं बनती जैसी बाजार और रेस्तुरान में मिलती है। अगर इसके तमाम अज्जा और मिक़दार साथ में तरीक़ेकार को हम ठीक तरह से ज़हन में रखें तो हम बाजार और रेस्तुरान का जायका घर में ही हासिल कर सकते हैं। खुशनुमा रंगत की वजह से हर छोटे बड़े इसकी तरफ राग़िब होते हैं, इसी बिना पर इसे सर्दियों का अहम मशरूब शुमार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं एक नज़र हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल पे डालते हुए, जबकि कहा जा रहा है कि एक मिनी बजट आने वाला है और ये यकीनन हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड यानी IMF के लिए की गई शराइत के मुताबिक इसको लाने का फैसला किया है। इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज है, चाहे वो पेट्रोलियम की प्राइसेस हो, LNG की मैसर ना आना हो, चाहे सनतकार तबका है, घरेलू तबका है, सबके लिए इस वक्त माली हालात बहुत मुश्किल हैं। इस मिनी बजट के आने से क्या कोई रिलीफ मिलेगा? बिकॉज ऐसा लगता है कि अवाम रिलीफ मांग रही है, लेकिन क्या ये IMF की शराइत में शामिल है कि अवाम को थोड़ी बहुत सब्सिडीज दी जाए या मजीद हम सख्ती की गुंजाइश ऐसा लग रहा है कि हमें फेस करनी पड़ेगी? आइए सबसे पहले इसी हवाले से बात करते हैं। सोशल पॉलिसी एनालिस्ट एंड प्रैक्टिशनर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम। आबिद साहब, जब भी IMF का नाम आता है उससे मशावरत के बाद कोई मिनी बजट की बात की जाती है तो लोग फौरन ही अंदेशों में घिर जाते हैं कि शायद और मुश्किल आने वाली है। इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अवाम, और इस मिनी बजट के हवाले से आप हमें क्या बताएंगे? देखिए जी, जो IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम जो कि जारी है, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म की शराइत शामिल थी जो कि कोविड की वजह से जिन पे अमल दरामद मौखर कर दिया गया था, और अब IMF के जो कि प्रोग्राम को दोबारा से बहाल किया जा रहा है, तो उसमें उन शराइत पे काम करना हुकूमत के लिए लाजमी ठहरा। इसका ये तो एक टेक्निकल पहलू है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल पहलू ये है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के विड्रॉल के बाद चूंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो कुर्बानी के बकरे के तौर पर पाकिस्तान को देखता है तालिबान की कामयाबी, तो अमेरिका जो मुवक्कर हल्के हैं वो फाटफ में और IMF में पाकिस्तान को एक टफ टाइम देना चाह रहे हैं। तो शायद आम हालात में चंद चीजें जिनको कि हुकूमत पाकिस्तान जिसपे वेवर ले पाती, अब वो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बाद उसमें से वेवर लेना जो है वो मुमकिन नहीं, और उस पर अब काम करना लाजमी है। सर, अगर कुछ रोशनी डालेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे पहली चीज है वो तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपना टैक्स रेवेन्यू जो है वो बेहतर करना होगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो तकरीबन 200 अरब रुपए के कट करने होंगे। 12 जनवरी को IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी मीटिंग हो रही है, और 12 जनवरी से पहले हुकूमत को जो
सेल्स टैक्स एग्जम्पशन है वो विड्रॉ करनी है। बहुत सी ऐसे आइटम्स थी जिसपे कि सेल्स टैक्स एग्जम्पशन दी गई थी। फॉर एग्जांपल सेल फोन पे सेल टैक्स जो है वो 17% के हिसाब से नहीं दिया जा रहा था। जो एक्सपोर्ट के अलावा भी बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे जिनको के सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन थी। तो अब वो सारी चीजें जो हैं वो चूंकि ये फाइनेंस बिल का एक हिस्सा बनता है, इसीलिए इसको मिनी बजट का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल होगी फाइनेंस बिल की। सर, जैसे आपने खुद कहा कि नागुज़ीर ठहरा है इन चीज़ों पे काम करना, लेकिन मुझे बताइए कि जिस तरह अमरीकी पॉलिसियों की वजह से और आलमी पॉलिसियों की वजह से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया खुद ये दिखा रहा है अफगानिस्तान से एक्सोडस हो रहा है रेफ्यूजीज का, और यकीनन उनके लिए एक एक नेचुरल डेस्टिनेशन बन रही है इस वक्त ईरान और पाकिस्तान। तालिबान हुकूमत खुद ये कह रही है कि हम इनका एक्सोडस रोक नहीं पा रहे। तो क्या इन चीजों का इदराक इन आलमी कुव्वतों को, इन अक़वाम आलम को नहीं है कि अगर ये अफगानिस्तान से लोग रेफ्यूज लेने के लिए पाकिस्तान आते हैं और मजीद पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इन IMF शराइत की वजह से अगर बोझ डाला जाए, उस पर सख्ती की जाए, तो हमारे यहाँ भी एक एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? अदराक होना तो चाहिए, लेकिन अदराक उस तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर आप अमरीकी जरायद देखें 14 अगस्त के बाद से, ब्लूमबर्ग को देख लें, इकोनॉमिस्ट को देख लें और बहुत से उनके अखबारात और जरीदे उठा के देख लें, तो हर एक में पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम है तालिबान की फतह का, और कहा गया है कि पाकिस्तान को पनिश करना चाहिए, फाटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना चाहिए, IMF को पाकिस्तान को कोई वेवर नहीं देना चाहिए। तो इदराक होना अपनी जगह, लेकिन उसके अमली नताइज क्या होंगे? तो अमली नताइज यही है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी जो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्पेस थी उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मिनी बजट में जो एक चीज थोड़ी सी हौसला अफजा होगी वो ये है कि पहले बजट में तकरीबन 600 अरब रुपए के करीब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो रखी गई थी। जो मिनी बजट है उसमें तकरीबन 350 अरब रुपए रखी जाएगी, तो 250 अरब रुपए वहां से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसको कम किया जा रहा है। इसी तरीके से जो चीजें महंगी होने का इम्कान है, जिसपे नए टैक्स तो नहीं लगेंगे, लेकिन उस पर से एग्जम्पशन खत्म हो जाएगी जनरल सेल्स टैक्स की। उसमें बहुत सी पैक्ड फूड है, कैंड फूड है, जो कैंस में आती हैं या पैक होके आती है, जो कि अमूमी तौर पे। आबिद साहब, एक सवाल जरूर करना चाहूंगी कि हमने जितने मुताहरिकात का, जितने एलिमेंट्स का, फैक्टर्स का यहाँ पे जिक्र किया है, वो सारे जियोपॉलिटिकल हैं, एक्सटर्नल हैं। यकीनन उसकी देखभाल करना, उसको हल करना भी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आपके तज्जिए में, आपकी स्टडीज में जो इस वक्त इक़्तिसादी और माशी पॉलिसीज को लेकर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि जी इनसे चीजें संभल नहीं रही हैं, शदीद बहरान का शिकार है, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हम इस नहज पे पहुंचे, उसमें आप कितना वजन देखते हैं? क्योंकि जितने फैक्टर्स का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, एक पूरी लॉबी है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्पेस को कम करने के लिए काम कर रही है। तो कितनी हद तक जो इस वक्त हम तनकीद सुनते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वजह है कि मौजूदा हुकूमत की ये कैपेसिटी नहीं थी, उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, या आप समझते हैं कि ज्यादातर जो इसमें एलिमेंट्स रहे हैं वो एक्सटर्नल रहे हैं? मेरा ख्याल है इसमें ज्यादा एलिमेंट्स एक्सटर्नल है, यानी गो के इंटरनली जो रूम फॉर डेवलपमेंट इज ऑलवेज देयर, उसमें बेहतरी हो सकती है, होना चाहिए थी। लेकिन अगर हम पिछले 3 सालों को देखें तो उसमें 2 साल तो वंस इन अ सेंचुरी और वंस इन अ लाइफ टाइम कोविड में गुजर गए, जो कि पहले किसी हुकूमत को, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी भी हुकूमत को देखने को नहीं मिले थे। और उसके बाद जब थोड़ी सी रिकवरी आना शुरू हुई तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई, पूरी दुनिया में खाने पीने वाली चीजों की कीमतें बढ़ गई, और उसके बाद सोने पे सुहागा के अफगानिस्तान जो है उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं उनका रिपल इफेक्ट पाकिस्तान पे आना शुरू हो गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि पै दर पै जो इस वक्त बहुत से ऐसे फैक्टर्स जो कि न सिर्फ ये कि हुकूमत पाकिस्तान बल्कि अक्सर हुकूमतों के कंट्रोल में नहीं, वो हिट कर रहे हैं
اور اس میں پاکستان جو ہے وہ بھی متاثر ہو عابد رہا ہے. صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اور یقیناً جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ان تمام ایلیمنٹس کو، ان متحرکات کو بھی ہمیں ایک طرح سے انالیسس کا حصہ بنانا چاہیے. بڑا اہم ہے کہ ہم آنکھیں کھول کر اس وقت دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ نظر ڈالیں. یقیناً وی ہیو بین فار ورس ہرٹ، لیکن ہم سے بھی نیچے بہت سارے لوگ موجود ہیں، خاص طور پہ جن کو ترقی یافتہ ممالک قرار دیا جاتا تھا، وہاں پہ بھی معاشی بدحالی اور مہنگائی اسی طرح بڑھ رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو بی رائٹ بیک. اور خاص طور پہ میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں تھوڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.